झंडा हर घर लगे, इसकी पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से भी लोग इस कार्यक्रम में जो घर घर तिरंगा लगाना वो लोग लगाएंगे। आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने के बाद से लगातार तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा बीजेपी का 15 अगस्त को एक बड़ा कार्यक्रम होता है। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद इस बार भी बीजेपी पूरे उत्साह में है। हमारे साथ पार्टी के महामंत्री हैं मनोज जी। मनोज जी, क्या कार्यक्रम रहेगा? सबसे पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष यानी अमृतकाल 2022 में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को आह्वान किया था कि हम हर घर तिरंगा लगाएं, और तिरंगा झंडा लगाने का भी काम पूरे इस देश की सम्मानित जनता ने किया। लगभग घरों में झंडा 2022 से फहराने का भी कार्य हो रहा है, और इस कार्य को सफल पूर्वक संपादित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और शक्ति केंद्र तथा बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम हर घर तिरंगा पहुंचाने का काम करेंगे, बूथ स्तर पर पहुंचाने का काम करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ से जो झंडा अभी प्रदेश कार्यालय से वितरण हो रहा है, ये जिला स्तर पर झंडा भेजा जा रहा है। 2 दिन पहले से यह काम चल रहा है और आज लगभग सभी जिलों में झंडा चला जाएगा। इसके अलावे हमारे कई जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, कई प्रत्याशी रहे, हमारे सभी सम्मानित जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, स्वयं से भी झंडा क्रय करके और बूथ स्तर पर इसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और सफलतापूर्वक हम इस काम को क्या उद्देश्य, मतलब क्या लक्ष्य रखा गया है? कितना तिरंगा? एक लक्ष्य तो होता है तय, उस हिसाब से देखा जाए तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी बूथ पर काम करती है और हम लोगों ने यह तय किया है कि कम से कम एक बूथ पर 15 से 20 झंडा, कुछ संगठन के माध्यम से, कुछ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से, तो लगभग 30,000 बूथ है। तो 29,514 बूथों पर हमारे स्तर से जो अभी तक हम लोगों ने डाटा ये किया है कि एक बूथ पर 20 झंडा तो जा ही रहा है। इसके अलावा स्वयं से भी लोग झंडा क्रय करते हैं और झंडा हर घर लगे, इसकी पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के एक सवाल ये भी उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला आयोजन है तिरंगा, जिसमें तिरंगा के प्रति अतिरिक्त सम्मान दिखाने का मौका है। इसको किस रूप में बीजेपी ले रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पहलगाम की घटना घटित हुई और उस घटना में जिस प्रकार से अपने बहनों का, बेटियों का सिंदूर उजाड़ने का काम पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों ने किया, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में हमारे सैन्य बलों ने, हमारे सेनाओं ने पराक्रम को दिखलाते हुए पाकिस्तान में घुस करके उनके आतंकवादी संगठनों के जो सरगना हैं उनको मारना, उनके कैंपों को ध्वस्त करना, और साथ ही साथ जो उस कार्रवाई में जो लिप्त रहे जो आतंकवादी, उनको ढेर कर देना। आपने देखा होगा कि उस समय जो हमारी देश की जनता थी, देश की जनता ने सेना के प्रति जो सम्मान दिखलाया, और सम्मान को दिखलाते हुए जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा प्रदेश में, जिला में, मंडल स्तर पर निकला, एक अलग सेनाओं के मनोबल को उठाने के लिए एक देश में अलग उत्साह का वातावरण था। और हमने कहा कि 2022 से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि देश में के लोगों का जिस प्रकार से देश प्रेम का जो एक जज्बा है लोगों के मन में, स्वाभाविक रूप से भी लोग इस कार्यक्रम में जो घर घर तिरंगा लगाना वो लोग लगाएंगे। तो घर घर तिरंगा को लेकर जिस तरह से बीजेपी की तैयारी चल रही है, जिस तरह से बूथ स्तर तक बीजेपी का संगठन भी बूथ स्तर तक मजबूत है, और वो मजबूती इस तिरंगा यात्रा में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये तिरंगा यात्रा बीजेपी के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक अद्भुत तिरंगा यात्रा होगी। हर घर तिरंगा का सपना जो है वो बीजेपी पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।